तो नमस्कार बच्चों, फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। जो हम सीरीज़ चला रहे थे हमारी, हम लाइट चैप्टर के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कर रहे हैं। मेन तो क्या, कंप्लीट ही चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा मोस्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है जिसमें हम लेंस फार्मूला वो करवाएंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और आई थिंक हाँ इसमें कंप्लीट हो ही जाएगा। लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन करवा देंगे। उसके बाद साथ में पावर, पावर का भी है ना, एक सेकेंड, पावर भी करवा देंगे अगर होगा तो। हाँ, पावर ऑफ लेंस भी है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, बुक से प्रैक्टिस करके देखना, नेट से निकाल के देखना, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी लिख देना कि लाइट के न्यूमेरिकल्स बेस्ड फॉर क्लास 10th। रैंडम न्यूमेरिकल्स उठा के देखना, सॉल्व करना। अगर नहीं होते हैं तो क्लास जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर रखे हैं वो एक बार क्लास को दोबारा से देखना, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो हमारे पास डाउट्स भेज देना। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर भी अगर कोई कमेंट करेगा बच्चे तो हम पीडीएफ डाल देंगे उसके ऊपर। ये देखो, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये देखो, ये बेचारी मोटी, ये मैग्नीफाई हो रखी है ना। एक्चुअल में ये बड़ी क्यूट सी बिल्ली थी, बनाते टाइम ये मोटी हो गई, ज़्यादा ही मोटी हो गई। फिर मैंने इसके ऊपर मैग्नीफाइड लिख दिया। मैग्नीफाइड लिखने के बाद ये काफ़ी मेरे को यूँ लगा कि अब रिलेटेबल है ये इस टॉपिक से। ठीक है, मोटी। सुनो बेटा, लेंस फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। लेंस फॉर्मूला क्या है मेरा, हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि सर लेंस में भी एक फोकस होता है। लेंस में जब जहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं लेंस से कितनी दूर, वो डिस्टेंस ऑफ क्या होता है ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे इमेज जाके बनती है वो क्या होता है मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमने पढ़ लिया था सर। बट लेंस फॉर्मूला में ऐसा क्या डिफरेंट बेटा, लेंस फॉर्मूला में ये डिफरेंट है। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, मिरर वाला 1/f=1/v + 1/u। बट लेंस फॉर्मूला के केस में माइनस हो जाएगा बीच में, जस्ट इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। एफ क्या है मेरा फोकल लेंथ, वी मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ भी लिया था। आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन तो हमने देख ही लिया था। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इमेज नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाएगी। मिरर के केस में क्या था, -v/u था, वो नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ v/u हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा पावर ऑफ लेंस क्या होगी 1/f। एक काम करूँगा मैं, ये सारी जो है ना मेरी ये क्या बोलते हैं इनको, पीपीटीज, ये सारी मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, या हमारे जो टेलीग्राम का चैनल उस पर डलवा दूंगा। आप लोग इनके प्रिंट निकलवा लेना, या इनको जिसके पास भी अगर टैब वगैरह है या सामने रख के ना, इनके ऊपर ही ड्रॉ करके देख लेना सारी इमेज फॉर्मेशंस। बहुत इजी रहेगा और बहुत गजब प्रैक्टिस होगी। उनको रब कर लेना, फिर से बना के देख लेना, एक्यूरेसी भी आएगी आपकी थोड़ी बहुत। तो ये होगा। और पावर क्या होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही मेरी पावर ऑफ लेंस होती है। फोकल लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना लेंस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा। इनफाइनाइट फोकल लेंथ होते ही प्लेन मिरर बन जाएगा, सीधी हो जाएगी। अरे ये फोकल लेंथ यहाँ है, फोकल लेंथ यहाँ आती जा रही है, तो मिरर ये ऐसे बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि सर्कल बड़ा हो रहा है ना, सेंटर से हाफ पॉइंट भी तो बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा डाइवर्स कर देगा, उतना ज़्यादा पावर होगी, उतना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्स करने की उसकी पावर होगी। तो यानी इसका उल्टा ही मेरा क्या हो जाएगा, पावर। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। जो हम लेंस वगैरह नहीं लगवा के आते हैं कि ये -2.5 फोकल लेंथ का लेंस लगा है, जो चश्मे चढ़ते हैं उनका, हमारा जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है उसमें करवाऊंगा मैं आपको। जो हमारा आई वाला टॉपिक है जिसमें 3 डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, वो उनका करेक्शन भी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब नेगेटिव पावर क्या होती है, पॉजिटिव पावर क्या होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड एट, सबसे पहले तो एच दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, यू की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बेटा यू तो लेफ्ट साइड वाले तो हर बार कोई भी चीज़ हो क्या होगी, नेगेटिव। के लेंस के केस में वी का मैटर नहीं आएगा। हाँ सॉरी, सही कह रहे हैं, वी भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर वी नेगेटिव आ रहा है तो मतलब लेफ्ट साइड बन रही है। लेंस के केस में अगर वी नेगेटिव आ जाए
तो वो वर्चुअल बनेगी, मिरर के केस में वी नेगेटिव आ जाए तो वो रियल बनेगी। अब ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं इनको समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ा के देखो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तब पता लगेगा सर ने क्या बात कही। फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी भैया इन्होंने कितनी 15 सेंटीमीटर, किसकी, कन्वेक्स लेंस की। फोकल लेंथ तो राइट साइड है, पॉजिटिव ही मानेंगे। फोकल लेंथ 15 पुट करते हैं वैल्यू, सबसे पहले v की वैल्यू निकालते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा, इमेज की हाइट मिलेगी, हाइट ऑफ इमेज 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। 1 बाय एफ की वैल्यू क्या है 15, 1 बाय वी हमें नहीं पता, माइनस 1 बाय माइनस 30। लिख लिया, सोल्व करते हैं इसको, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। 1 बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय माइनस 30, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय 30, ये उस साइड चला जाएगा, 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 15 माइनस 1 बाय 30, 30 एलसीएम आ जाएगा ना, 30 एलसीएम आ जाएगा तो 15 टू जा 30, 2 माइनस 1, और ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1 बाय 30, तो v मेरा आ गया एग्जैक्ट 30। हाँ 1 बाई वी था ना, 1 बाई वी क्या आ गया 1 बाय 30, तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरी 30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब भैया v तो मेरा पॉजिटिव आ गया, v तो मेरा राइट साइड है, और राइट साइड बनने वाली चीज़ें कैसी होती थी लेंस के केस में, रियल होती थी। इमेज डिस्टेंस आ गई मेरे पास कितनी, इमेज डिस्टेंस मेरी आ गई है 30 सेंटीमीटर। सर मेरे पास h है, u है, v है, वैल्यू पुट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। देखो हाइट ऑफ इमेज क्या था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, माइनस v बाई यू नहीं, लेंस का केस है। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी सर 10 सेंटीमीटर, 10, v सर v की वैल्यू क्या आई थी सर, v की वैल्यू आई थी 30, दिख गई, v की वैल्यू आई है सर 30, u की वैल्यू क्या थी सर, देखो u की वैल्यू मेरी माइनस 30, u की वैल्यू है मेरी माइनस 30। आओ सोल्व करते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन बन गया, 30 से 30 कट हो गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, एच डैश की वैल्यू आ गई माइनस 10, एच डैश की वैल्यू आ गई माइनस 10। इसका मतलब तो सर ये तो राइट साइड इमेज बनी है, राइट साइड इमेज बना के नीचे की साइड बनी है। नीचे की साइड आपको कैसे बता सर, हाइट नेगेटिव आ गई भैया, क्लोजली पकड़ना पड़ेगा, हाइट नेगेटिव आ गई, ऊपर की साइड हाइट होती थी तो पॉजिटिव थी, नीचे की साइड जाएंगे तो माइनस वाई एक्सिस नेगेटिव हाइट आ गई, यानी उल्टी बनेगी। सर उल्टी बनेगी इसका मतलब तो ये हमारा वो केस आ गया जब कन्वेक्स मिरर में हम बना रहे थे, कन्वेक्स में जब रियल इमेज बन रही थी तो सारी इन्वर्टेड बन रही थी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गई माइनस 10 सेंटीमीटर, हाइट आ गई माइनस 10 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गई 30, माइनस 10 वैसे नेगेटिव हाइट होती नहीं कभी, नेगेटिव यहाँ पे जस्ट क्या डिनोट कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे भी कुछ है, 3 है क्वेश्चन, 3 कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक आपके लिए छोड़ूंगा, डिसाइड कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं, ये और ये इसमें से कोई एक क्वेश्चन डिसाइड कर लो, ठीक है, बाउंस करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब क्या बाउंस करना है, जस्ट यूँ मान लो कि राइट और लेफ्ट, कैसे बाउंस करें, कुछ है भी नहीं मेरे पास तो बाउंस करने का, की बाउंस करके देखते हैं, की का ये 2 की हैं इसमें, या फिर ये एक पे BMW लिखा हुआ है, ठीक है दिख रहा होगा, देखो एक पे BMW लिखा हुआ है और एक पे, एक साइड ये बिल्कुल प्लेन है, दिख गया, तो हम ना इसको बाउंस कर रहे हैं, की का अगर ये आ गया, वैसे इतना टाइम वेस्ट करने की बात है नहीं, ये आ गया तो मैं करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व, या BMW आ गया तो भी,
और अगर दूसरी साइड प्लेन सरफेस आई तो मैं करूँगा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। BMW आ गया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। पेन का है, अच्छा फर्स्ट ही निकला हुआ था, सेकंड आपको करना है, अभी करना है। An object is at 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, -12 सेंटीमीटर बोलेंगे, लेफ्ट साइड माइनस। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ है, ये 8 सेंटीमीटर। बेटा इस ऑप्टिकल सेंटर से होंगी इनकी डिस्टेंस, ठीक है, जैसे मिरर के केस में पोल से होती थी ना। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। इमेज डिस्टेंस सीधा बिल्कुल इजी है, 1/8 इक्वल टू 1/v, माइनस ही होता है, ये +1/12 कर दूंगा क्योंकि ये भी माइनस था और u भी माइनस है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/12, 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 1/v, और ये आ गया v की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ 24 सेंटीमीटर पे जाके बनेगी, नीचे की साइड, सीधी बात। हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन बतानी है, मैग्निफिकेशन देखो क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज, नहीं हाइट नहीं, v/u से निकालते हैं, v/u, v की वैल्यू कितनी आई 24 प्लस का u की वैल्यू -12, 12 2 जा 24, -2 आई है, -2 यानी इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्वियसली सर नीचे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, y की वैल्यू क्या है माइनस है, y एक्सिस की। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसमें हिंट दे देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड 50 सेंटीमीटर, -50 हो गया, ठीक है, एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। इस साइड राइट साइड में रियल इमेज बना रहा है 25 सेंटीमीटर दूर, v पॉजिटिव 25, u -50, वैल्यू पुट कर देना, क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आपके सामने आ जाएगी, और उसी को फोकल लेंथ को 1/f कर दोगे, f की जो वैल्यू होगी उसको 1 अपॉन कर दोगे ना, तो मेरे पास पावर आ जाएगी, वही पावर क्या है डायोप्टर में। ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सिर्फ लास्ट पे जो f की वैल्यू आ जाए ना फोकल लेंथ की, कुछ भी आ जाए, जैसे 10 सेंटीमीटर आ गई मान के चलो, तो पावर हो जाएगी 1/10 डायोप्टर, बस इतना ही करना है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चैप्टर कंप्लीट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, ये वीडियो जब भी डल जाएगी इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा। टिल देन ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार और साथ बनाए रखें, और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और क्या ही बोलना है, बोर हो गई है बोल बोल के, करवाओ भाई कुछ, तो हमें भी यूँ लगे कि हम इतना काम कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।